तो ये तस्वीरें मंत्री महिपाल ढांडा के घर से आप लोग देख रहे हैं। लोग जो है काफी खुश हैं और मंत्री महिपाल ढांडा को बधाई जो है दी जा रही है। देख सकते हैं लड्डू जो है बांटे जा रहे हैं। तो ढांडा साहब के ऑफिस से ये तस्वीरें देख रहे हैं और 5 राज्यों का चुनाव के नतीजे जो आए हैं, 2 राज्यों में जो है कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ हुआ है और अब पूरे हरियाणा में जो है जश्न का माहौल है। महिपाल ढांडा से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। जहाँ असम में आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, उम्मीद थी कि जितना सोच रहे उससे ज्यादा जो है आएंगी, जैसा बंगाल में हुआ। लेकिन वहाँ पहले से स्पष्ट नजर आ रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बूथ पे बहुत मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और उसी मजबूती का आधार है कि वहां तो कार्यकर्ता ये भी बता देता था हमें कि इस बूथ पे 836 वोट है, 836 वोट में से हमें 523 वोट मिलेंगे। जब मैं उनसे पूछता 523 क्यों मिलेंगे, 24 क्यों नहीं, तो उसका इतना गहन सर्वे था उनका कि उस सर्वे के आधार पे मैं बता सकता हूं कि तय था पहले ही कि हम लोग 95-96 सीट तक 100 तक इसको टच कर सकते हैं। अभी वो बाकी चुनाव परिणाम शाम तक धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है कि जो हमारा वहाँ कार्यकर्ता नीचे बोल रहा था उतना ही आएगा। जैसे हरियाणा की भी मैं अगर बात करूं तो शायद कथुरिया जी ने, आप लोगों ने मेरे से भी पूछा था कि कितनी सीटें आएंगी, तो मैंने बताया था इतनी आएंगी। तो आप लोगों ने कहा कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने कहा एक कम कर लेंगे। तो कोई मान नहीं रहा था कि भाई वास्तव में क्या इतनी सीटें आएंगी। मगर क्योंकि हम लोगों ने जमीन पे धरातल पे काम किया हुआ है, हमारे लोग बूथ पे जिस मेहनत के साथ काम करते हैं और जो लोगों की समस्या उसके समाधान के लिए लगातार लगे रहते हैं, तो लोगों के साथ जो जुड़ाव है वो जुड़ाव पॉलिटिकल नहीं, पारिवारिक जुड़ाव है। और पारिवारिक जुड़ाव जहां पे हो जाते हैं वहां पे जो रिजल्ट है वो फिर उसके अनुरूप आते हैं। पंजाब की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल के बाद पंजाब का इलेक्शन तो पहले का है, आपने भी पहले सर मेरा कहा था इंटरव्यू लिया है, बाकी लोगों ने भी लिया है, तो पहले का है। पंजाब को आम आदमी कह के जिस तरीके से बर्बाद किया है आप पार्टी ने, उसकी भरपाई बहुत लंबे समय तक जाके होगी। सब तरह की गिरावट वो पंजाब में आई है। पंजाब में जो विकास होना चाहिए था वो उसके बिल्कुल एकदम उलट गया। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने ये परिवर्तन कर दिया, ये परिवर्तन कर दिया, और एजुकेशन को लेके भी बड़ा ढिंडोरा पीटा, सारे दुनिया में बताया कि देखो हमने इतना बड़ा परिवर्तन किया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लूट की उन लोगों ने एक 50-60 हजार रुपए का प्रोजेक्टर लगा के उसके 42 लाख रुपए के बिल काट देना। नया दिया क्या, बनाया क्या? वो तो हमारे पास ऑलरेडी था, हमारे पास वो सिस्टम। आपने वहां पे रिजल्ट्स क्या निकाल के दिए? आपने वहां पे कौन से ऐसे परिवर्तन किए जो लंबे समय तक चले हो या लगता हो कि भी ये करने से भविष्य में एक 15-20 साल की योजना ऐसी बन गई है जिसमें कोई गिरावट नहीं आएगी? ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं किसी भी काम में। तो आम आदमी पार्टी ने किसानों का जो अहित पंजाब में किया, गरीब आदमी के साथ जो ठगी की, मजदूरों का जो शोषण वहां पे हो रहा है, आज जो सरकारी कर्मचारी है उसकी तनख्वाह भी उनको नहीं मिल पा रही है। आज वहां पे हर विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी वो धरने प्रदर्शनों पे बैठे हुए हैं। कारण यही कि उनकी नीतियां नहीं है, उनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। सिर्फ एक चीज की वो पॉलिसी अच्छी बनाते कि उनके पास पैसा कैसे आए, वो लोगों को ठगे कैसे। और पंजाब की जनता ने आज आसपास में देख लिया कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है वहां जो विकास का मॉडल है वो चमक रहा है, लोगों की जो समस्याएं वो दूर हो रही हैं।
और जिस तरह का माहौल आदमी को सुखी और संपन्न रहने के लिए चाहिए, उस तरह का माहौल वो बनता है, और जिसमें किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं होती जिसमें कहीं उत्पात मचे या किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से कैसे लोगों का जीवन समृद्ध बने, खुशहाल बने, प्रेम में बने, उत्साह आनंद के साथ लोग जीवन जिए, एक स्मूथली पैटर्न पे लोगों की जो जीवन की गाड़ी वो आगे बढ़े, वो देख रहे हैं ये सब चीज, चाहे हरियाणा में हो चाहे दूसरे स्टेटों में हो। तो पंजाब के लोगों ने भी एक मन बना लिया है कि भाई हमने कांग्रेस यहाँ देख ली, हमने दूसरे दल यहाँ पे देख लिए हैं, और हमने ये जो बड़े बड़े सबज बाग दिखाने वाले लोग थे इनको भी हम लोग भुगत रहे। अब लोगों के सामने एक ही बात है कि भाई अब हमें ये झूठ की, वंशवाद की, परिवारवाद की या बेईमान लोगों की सरकार नहीं चाहिए। अब हमें साफ सुथरी ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं पंजाब के लोग जो उनके सपनों को पूरा कर सके, जो उनको शांति, पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। तो उस पे लोगों का ध्यान गया, तो लोगों ने अब ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए ठीक रहेगी। लोगों का मन बन रहा है, और जब मन बना है तभी हर रोज हमारे मुख्यमंत्री जी का वहां पे लोग बुला बुला के स्वागत कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो लग रहा है कि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार पंजाब में अब बनने जा रही है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राजनीति चलाई है, देश में वंशवाद की, परिवारवाद की, करप्शन की, लूटमार की जो राजनीति थी उससे जनता को निजात मिली और विकास की राजनीति इस देश में अब स्टैब्लिश हुई। पहले लोगों को यह विश्वास नहीं था कि विकास के रास्ते पे चल के भी सरकारें बनाई जा सकती। पहले एक अलग तरह का माहौल लोग बनाते थे, अलग तरह की राजनीति में विश्वास करते थे, मगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि देखो अगर विकास नहीं है तो हम लोग पिछड़ गए। जहां देश की आजादी के 60-70 साल बाद हम लोगों को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहिए था, जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, अगर वो नहीं दे पा रहे तो समझिए कि हमारा एक टोटल फेलियर है। और अगर हम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, देश को विकास के रास्ते पे ले जाके दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलने में अगर हम लोग ऐसा देश को बनाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि भारत की एक अलग पहचान बनेगी और वो भारत दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकता है। और दुनिया में भारत ने अपनी छाप छोड़ी है और दुनिया में लोगों ने कहना शुरू किया है। दुनिया में, पहले तो देश में बोलते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो दुनिया में भी लोग बोल रहे हैं। भारत दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक भी कहते हैं कि देखो ये हुआ है तो मोदी है तो मुमकिन है। और आज असम की बात करें, बंगाल की बात करें, पांडुचेरी की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे केरल की बात करें, सब जगह हमारी बढ़ोतरी हुई है और 3 जगह तो हम लोग स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आ ही रहे हैं। लोगों का विश्वास कि जैसे मैं असम में था तो असम में लोगों ने बम धमाके सुने हैं, लोगों ने अपहरण की घटनाएं सुनी है, लोगों ने गैंग देखे हैं वहां पे अलग अलग तरह के, और सरकारें उनके सामने या तो झुकी है या उनको सह देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनके जो चक्रव्यूह थे उन चक्रव्यूह को तोड़ा है और लोगों को कहा कि देखो भाई ये जो बम धमाके की राजनीति, अब ये नहीं, अब विकास का मॉडल अगर हम लोग लेके आएंगे तो लोगों की जो आर्थिक संपन्नता है वो आएगी, उनकी सामाजिक संपन्नता बढ़ेगी, उनका जो समरसता है वो ज्यादा आएगी और देश प्रदेश तरक्की करेगा। तो वो जो गंदगी थी उसकी सफाई करना
और विकास के मॉडल पर प्रदेश को लेके जाना, तो उस पे बार बार ठप्पा लगा और तीसरी बार भी अप्रत्याशित जीत सब जगह मिली। माननीय आडवाणी जी ने एक बार हरियाणा में ही बोला था, अगर मैं ठीक शायद पानीपत में ही बोला कि भाई नेशनल दल को वोट करो, क्षेत्रीय दलों के कारण देश पिछड़ता है। तो उस वक्त लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने एक ये माहौल बना दिया कि देखो आडवाणी जी कह रहे हैं कि भाई नेशनल दल को वोट दो, इनको हटाओ, वो तो सीधा हमारा समर्थन करके चले गए। इस तरह का प्रचार क्योंकि उन लोगों का उस वक्त सत्ता में थे, उस वक्त उनको लगता था कि भाई हम लोग अगर ये कहेंगे तो हम लोगों का इतना वोट खिसक आएगा। मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और वो कह रहे थे देखिए क्षेत्रीय दल कई बार वो उपलब्धियों को अचीव करने में कहीं ना कहीं समस्या उनकी वजह से आ जाती है। कई बार कुछ काम जो नेशनल लेवल पे करने होते हैं उसमें कुछ बंदिशें डल सकती हैं, ऐसा उन्होंने अपना लगभग विचार व्यक्त किया। आज ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नेशनल दल देश को एक सोच के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण से और सकारात्मक नजरिए के साथ कुछ उपलब्धियों को, कुछ नहीं बहुत उपलब्धियों को हासिल कर सकते, और आज देश ने उसको कर दिया। हरियाणा में तीसरी, आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है नीचे से आके। हम लोग एक चुनाव लड़ते हैं और दूसरे चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अभी हरियाणा में निकाय के चुनाव चल रही है, और निकाय के चुनाव में भी जब आप जैसे साथी पूछते हैं तो हमारा हर नेता बोलता है देखिए भैया हमारे लिए चुनाव छोटा या बड़ा ये मायने नहीं रखता, चुनाव है, और हर चुनाव में कार्यकर्ता मेहनत से काम करे और उस चुनाव को जीते। तो आज भी हम लोग, बड़े से बड़ा नेता भी हमारा निकाय के चुनाव में आपको काम करता नजर आएगा। आपकी जब हैदराबाद का चुनाव था तो नड्डा जी उस चुनाव में थे, तो कांग्रेस के लोगों ने और कई दलों के नेताओं ने कटाक्ष किया था ना कि निगम का चुनाव है और इसमें राष्ट्रीय नेता आए हैं। तो भाई देखिए हम कार्यकर्ता है पार्टी के, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। अब कोई बात, अगर कोई चीज ऐसी मन को लग भी सकती है, कोई वो नहीं है, मानव स्वभाव है। जिन्होंने कहा वो भी मानव स्वभाव है, और जिनको अगर कोई छोटी बात दिल पे लगी वो भी मानव स्वभाव है। इसलिए इस चीज में इशू ना बना के उस चीज को, क्योंकि अपना परिवार है, उस परिवार में उस परिस्थिति को ध्यान में रखते उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, वो हम लोग करेंगे। चलिए, मंत्री महिपाल डांडा हमारे साथ थे, उनके कार्यालय से आप ये लाइव तस्वीरें जो है देख रहे थे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और देख सकते हैं कैसे जो उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है फूलमालाओं से। और ये तस्वीरें आप पानीपत से दिखाई जा रही थी। भाई पानीपत शर्मा के साथ कुलवंत।